जमींदार प्रबल प्रताप के कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, साधु संतों की सेवा की, मंदिरों में दान दिया और दीन दुखियों की सहायता भी की। फिर कई साल बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जमींदार ने अपने पुत्र का नाम राजकुमार रखा, क्योंकि जमींदार और उसकी पत्नी के लिए यह बच्चा किसी राजकुमार से कम नहीं था। सच में वह उस बच्चे का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह ही करते थे। वो अपने बेटे को दुनिया की सभी सुख सुविधाएं देते, माता पिता उसकी हर इच्छा को पूरी करते। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। अच्छी बात यह थी कि माता पिता के दिए हुए अच्छे संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे थे। वो भी दीन दुखियों की सहायता करता और साधु संतों का सम्मान करता। जब राजकुमार ब्याह लायक हो गया तब उसकी माँ ने उसके ब्याह की बात चलाई। इस पर राजकुमार ने कहा, माँ, मैं शादी तो करूँगा, परंतु उससे पहले मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। परमात्मा ने इस संसार में जो तरह तरह के मनुष्य, पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़ बनाए हैं, उन सब को मैं देखना चाहता हूँ और अनुभव करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसकी आज्ञा देंगी? माता पिता ने कभी अपने बेटे की किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था और उन्होंने बेटे को इस बात की अनुमति दे दी। उन्हें अपने पुत्र राजकुमार पर पूरा भरोसा था, इसीलिए माता पिता ने उसके संसार के भ्रमण पर कोई आपत्ति नहीं की और उसे कुछ धन और नौकर को सहायक बनाकर उसके साथ भेज दिया। राजकुमार और उसका विश्वसनीय सेवक दोनों अपने राज्य से आगे चल दिए। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफी देर तक चलने पर भी उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, पर उन्हें रात बिताने के लिए वहां कोई भी घर दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर और चलने पर पानी भरकर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की उन्हें दिखाई दी। उसे देखकर राजकुमार को कुछ राहत मिली। अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर राजकुमार ने पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक एक रात के लिए आपके घर रुक सकते हैं? लड़की ने बड़ी ही मायूसी से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ पर रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर जाएं। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात के समय कुछ जादू का काम करती है। उसे यह पसंद नहीं कि कोई भी अजनबी रात्रि के समय उसके घर आए। राजकुमार को लगा कि वह सचमुच एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है, पर रात के अंधेरे में उस घने जंगल में किसी और जगह ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। अतः उसने सोचा कि अगर मैं जंगल से बाहर रहूंगा तो भी मरने का डर है और इस लड़की के घर में रहूंगा तो भी मौत का डर है, तो क्यों ना मैं रात इसी के घर में गुजारूं। जब राजकुमार ने उस लड़की के घर में ही रात गुजारने की विनती की तो उस लड़की ने चेतावनी दी कि उसकी माँ का दिया हुआ ना तो कुछ खाएं और ना ही कुछ पिएं। रात में केवल सोकर वह सेवक सहित तड़के ही यहाँ से निकल जाए। राजकुमार उस लड़की की बात पर राजी हो गया। जैसे ही राजकुमार और उसका सेवक उस छोटे से अंधेरे घर में घुसे, उन्हें एक कोने में आग जलती हुई दिखाई दी। आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी। राजकुमार और उसके सेवक ने औरत को नमस्कार किया तो उसने उन दोनों को एक कोने में बिछे हुए बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप बिस्तर पर और उसके पास वाली जमीन पर उसका सेवक बैठ गया। उस औरत ने उन्हें जब कुछ खाने के लिए दिया तो दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है। उन्होंने कहा कि वे दोनों बहुत थके हुए हैं और जल्दी ही सोना चाहते हैं। दोनों शांति से सो गए। सुबह जल्दी उठकर राजकुमार चलने की तैयारी करने लगा। जैसे ही राजकुमार जाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही जादूगरनी बाहर निकलकर आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो। जैसे ही जादूगरनी अंदर गई, राजकुमार अपने घोड़े को उस घर से दूर ले गया, पर उसका सेवक अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था। जब वह औरत हाथ में 2 गिलास लेकर उस सेवक के पास पहुंची तो राजकुमार को वहां ना देखकर सेवक से बोली, लो, इस गिलास का शरबत
तुम पी लो और दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। जैसे ही सेवक ने दोनों गिलास पकड़ने चाहे, वैसे ही घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। अतः दोनों गिलास छूटकर उसी घोड़े पर गिर गए और देखते ही देखते वह घोड़ा ढेर हो गया। सेवक यह सब कुछ देखकर बहुत ही डर गया और अपने मालिक के पास दौड़ा गया। राजकुमार कुछ दूरी पर उसी का इंतजार कर रहा था। नौकर ने शरबत वाली बात राजकुमार को बतलाई तो राजकुमार ने भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया और कहा कि शुक्र है भगवान ने आज उन दोनों की जान बचा ली। परंतु राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की काठी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा भी ले तो उन्हें ऐसी काठी कहीं और नहीं मिल सकती थी। सेवक जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाजा बंद था, परंतु मरे हुए घोड़े को गिद्ध खा रहे थे। सेवक ने अपनी तलवार से उस गिद्ध को मार दिया। काठी और मरा हुआ गिद्ध लेकर वह राजकुमार के पास पहुंचा। अब दोनों एक ही घोड़े पर चलकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें एक घर में कुछ रोशनी दिखाई दी। जब वे दोनों उस घर के सामने पहुंचे तो पता लगा कि जंगल के आखिरी कोने पर ये एक सराय थी। सेवक ने यह गिद्ध उस सराय के मालिक को पकाने के लिए दे दिया। उस समय उस सराय के बाहर 12 डाकुओं का दल खाना खाने के लिए आया हुआ था, तो सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार किया और डाकुओं के सामने पेश कर दिया। डाकुओं ने जैसे ही वह सूप पिया, वह सभी वहीं पर लुढ़क गए। सराय के मालिक की बेटी वहां जीवित बची हुई थी। उसने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ धन उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर राजकुमार बोला, ये सारा खजाना तुम अपने पास ही रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही चलते चलते उन्होंने उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया। कई दिनों तक चलने के बाद राजकुमार अपने नौकर के साथ एक ऐसे देश में पहुंचा जहां की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। क्योंकि वहां की राजकुमारी खुद को बहुत ही बुद्धिमती समझती थी, तो उसने अपने स्वयंवर की एक अनोखी शर्त रखी हुई थी। शर्त ये थी कि जो भी आदमी चाहे वो राजकुमारी से कोई भी पहेली पूछ सकता है। यदि राजकुमारी ने उसका उत्तर ना दिया तो पहेली पूछने वाले से राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। परंतु यदि राजकुमारी ने पहेली का उत्तर दे दिया तो पहेली पूछने वाले को 100 कोड़े लगाकर राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। असल बात यह थी कि राजकुमारी चाहती थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। जमींदार के बेटे राजकुमार ने भी लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना, तो उसने भी एक पहेली पूछने की सोची। उसने राजमहल में जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत ही तैयार हो गई। राजकुमार की पहेली थी कि वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी मारा नहीं, फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत ही परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली, पर उसे इस पहेली का जवाब नहीं मिला। राजकुमार ने इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दे दिया। अगली रात को राजकुमारी ने अपनी एक विश्वसनीय सेविका को चुपचाप राजकुमार के कमरे में भेज दिया कि कहीं सोते सोते नींद में वह राजकुमार खुद ही इस पहेली का उत्तर दे दे। सेविका उसके कमरे में गई, परंतु रात को उसे कोई भी उत्तर ना मिला। जैसे ही सेविका बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी, राजकुमार के सेवक ने उसको देख लिया और अंधेरे में वो उसको तो नहीं पकड़ सका। सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। 2 दिन बीतने पर भी राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर नहीं मिला, तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उस पहेली का उत्तर सुनने की बात सोची। राजकुमार का नौकर राजकुमार को ये बात बता चुका था कि किस तरह से रात के समय कोई दासी उनके कमरे में आई थी। अतः अब राजकुमार को भी इस बात का अनुमान था कि हो सकता है आज रात को भी कोई इस कमरे में आए। वह सोने का बहाना करके कमरे में लेट गया। आधी रात के समय नीले रंग का दुपट्टा लिए हुए राजकुमारी चुपके से उसके कमरे में घुसी और पूछने लगी,
वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी मारा नहीं? राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया? राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही वो मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला, वह जल्दी से कमरे के बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीले रंग का दुपट्टा खींच लिया। राजकुमारी दुपट्टा छोड़कर भाग गई। अगले ही दिन राजकुमारी ने भरी राज्यसभा में जमींदार के बेटे राजकुमार को पहेली का उत्तर सुनाने के लिए बुलाया। जैसे ही राजकुमारी ने पहेली का सही उत्तर राजकुमार को बताया, वैसे ही राजकुमारी का नीला दुपट्टा राजकुमार ने सभी के सामने रख दिया और उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी, तो उसने जानबूझकर इस पहेली का हल बतलाया था। और ये नीला दुपट्टा इस बात का सबूत है कि राजकुमारी मेरे कमरे में आई थी, इसलिए मेरी बात बिल्कुल सच सिद्ध होती है। जमींदार के बेटे राजकुमार की ये चतुराई देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। वह समझ गई कि ये युवक मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। अतः राजकुमारी ने जमींदार के बेटे के साथ विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी के पिता ने अपने दामाद और बेटी को ढेरों उपहार और धन दिए। इसके बाद जमींदार का बेटा राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर लौट गया। राजकुमार का पिता जमींदार और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश थे कि उनका बेटा एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या को विवाह करके लाया है। इसके बाद राजकुमार और उसकी पत्नी अपने माता पिता के साथ बहुत ही सुखी जीवन बिताने लगे। गोपाल नाम का एक आदमी चड़ोली गांव में रहता था। गोपाल गांव के साहूकार के पास नौकरी करता था। साहूकार के पास 50-60 गायें थी। गोपाल का काम उन गायों की देखभाल करना था। गोपाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, जबकि उसका मालिक बहुत ही बेईमान और कंजूस किस्म का आदमी था। कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो गोपाल को बहुत ही कम वेतन देता। गोपाल के मन में कई बार आता कि वो ये काम छोड़ दे, परंतु उसने साहूकार से कर्ज भी ले रखा था। उसी कर्ज की धौंस देकर साहूकार उससे खूब काम करवाता और जब वेतन देने की बारी आती तो अपने कर्ज और उसके ब्याज की किस्त काट कर उसे देता। बेचारा गोपाल बहुत ही गरीबी में अपने दिन बिता रहा था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी ही थी, जिसका नाम सरला था। सरला कई बार गोपाल से कहती कि साहूकार की नौकरी छोड़ दो, परंतु गोपाल की मजबूरी थी कि उसने साहूकार से कर्ज ले रखा था। गोपाल अपनी पत्नी सरला से बहुत ही डरता था, क्योंकि सरला एक बहुत ही लड़ाकी औरत थी। वो बात बात पर गोपाल को ताने देती रहती। एक दिन गोपाल ने अपने एक मित्र से मिलने का मन बनाया, जो दूसरे गांव में रहता था। वो काफी अमीर था, तो गोपाल को लगा कि उससे कुछ मदद मांगनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके लिए खाना बांध दे, क्योंकि मित्र का गांव दूर है तो रास्ते में भूख लगेगी। उसकी पत्नी ने 3 रोटियां बांध दी और कहा, देखो जी, सफर लंबा है और रोटियां सिर्फ 3 हैं। इसे सोच समझ कर ही खाना। जितनी भूख हो उतनी ही खाना, बाकी की रोटी आगे के लिए बचा कर रख लेना। कोशिश करना कि तीनों रोटियां एक साथ मत खाओ। गोपाल सारी बात समझकर अपने मित्र के गांव की तरफ चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते रात होने लगी और गोपाल को भी थकावट महसूस हो रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। संयोग की बात है, उसी पेड़ पर 3 पिशाच रहते थे। वो तीनों ऊपर बैठे बैठे गोपाल को देखने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे कि भाई, आज तो बड़े दिनों बाद कोई आदमी हमारे हत्थे चढ़ा है, तो क्यों ना इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और इस आदमी को ऐसा सताया जाए कि अगली बार इस तरफ देखने की हिम्मत ना करे।
अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे और नीचे बैठे गोपाल का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसने फटाफट अपनी पोटली खोली और उसमें से 3 रोटियां निकाल ली। तभी उसे पत्नी की बात याद आई कि सफ़र लंबा है, तीनों रोटियां एक साथ मत खाना, कुछ अगले दिन के लिए भी बचा लेना। वो यही सोचने लगा और बड़बड़ाने लगा कि 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार यही बड़बड़ाने लगा कि 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खाऊं। पेड़ पर बैठे प्रेत सोचने लगे कि ये आदमी उन्हीं को खाने की बात कर रहा है। वो आपस में कहने लगे, हम तो इसे सताने वाले थे, पर ये तो बड़ा ही पहुंचा हुआ कोई सिद्ध पुरुष मालूम होता है जो भूत प्रेतों को खा जाता है। तीनों डर के मारे कांपने लगे, परंतु उन्हें क्या मालूम था कि गोपाल तो रोटियां खाने की बात कर रहा था। इससे पहले कि गोपाल कुछ करता, वो तीनों प्रेत नीचे उतरे और गोपाल के पैरों में गिरकर कहने लगे, हे सिद्ध पुरुष, हमें मत खाओ, हम तो बहुत ही अच्छे प्रेत हैं। तीनों प्रेतों को देखकर पहले तो गोपाल बहुत ही डर गया, परंतु फिर उसने अपने आप को संभाला और उसे समझते देर न लगी कि प्रेत क्यों उससे डरे हुए हैं। गोपाल ने कड़क आवाज में कहा, क्यों ना खाऊं तुम तीनों को, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं तो खाने का कोई और सामान भी अपने साथ नहीं लाया। तब एक प्रेत ने कहा, हे सिद्ध पुरुष, आपको हम बहुत सा स्वादिष्ट खाना उपलब्ध करवा देते हैं, पर आप हमें छोड़ दीजिए। ये कहते हुए प्रेत ने एक थाली गोपाल की तरफ बढ़ाई और कहा, आप ये थाली रख लो और इस थाली को सामने रखकर हाथ जोड़कर आप जो भी चीज उससे मांगोगे, ये थाली वो आपको दे देगी। ऐसी जादुई थाली मैं आपको देता हूँ। गोपाल बोला, मैं कैसे मान लूं कि ये कोई जादुई थाली है? प्रेत ने कहा, आप अभी हमारे सामने इसे आजमा कर देख लो। अगर हमारी बात सच ना हुई तो आप बेशक हमें खा लेना। गोपाल सोचने लगा, एक बार आजमाने में क्या जाता है। उसने हाथ जोड़कर थाली से प्रार्थना की कि उसे खाने के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन मिल जाएं। तभी उसके सामने कई तरह के अलग अलग व्यंजन आ गए। वो बहुत ही खुश हुआ। उसने पेट भरकर खाना खाया और प्रेतों को इसके लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद गोपाल खा पी कर सो गया और सुबह फिर अपने मित्र के गांव की तरफ चल दिया। दिन ढलते ढलते वो मित्र के घर पहुंच गया। मित्र और उसकी पत्नी ने गोपाल का स्वागत किया और गोपाल से आने का कारण पूछा। गोपाल ने कहा कि मैं यहाँ आया तो तुमसे सहायता मांगने था, परंतु अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने अपने लिए सारी व्यवस्था कर ली है। बहुत देर बातें करने के बाद मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि खाने के लिए कुछ पकवान बना लो। तो गोपाल बोला, अरे आप रुकिए, खाने का सारा इंतजाम मैं कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने वो थाली अपने सामने रखी और उससे खाने के व्यंजन मांगने लगा। देखते ही देखते उसके सामने कई खाने की वस्तुएं आ गईं। मित्र और उसकी पत्नी भी हैरान रह गए। इसके बाद खाना खाकर वो लोग सोने चले गए। गोपाल भी अलग कमरे में जाकर सो गया। गोपाल के मित्र और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। जब गोपाल गहरी नींद में सो गया तो उसके मित्र ने वो थाली चुरा ली और उसकी जगह पर दूसरी साधारण सी थाली रख दी। सुबह गोपाल उठा और मित्र को धन्यवाद देकर वापस अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि आप जल्दी से अपनी जादुई थाली का कमाल दिखाइए। गोपाल ने थाली से बहुत से व्यंजनों के लिए कहा, परंतु ये क्या, थाली का जादू नहीं चला। उसने कई बार प्रार्थना की, परंतु कोई फायदा ना हुआ। बेचारा गोपाल हैरान था। वो फिर से उस पेड़ के नीचे पहुंचा और प्रेतों को खाने की बात करने लगा। प्रेतों ने फिर से उसे एक जादुई थाली दी। रात हो जाने के कारण वो फिर एक बार अपने मित्र के घर रुका और इस बार मित्र की पत्नी ने उसकी थाली चुरा ली और दूसरी साधारण सी थाली रख दी।
घर पहुंचने के बाद गोपाल की थाली का जादू काम नहीं किया तो उसे एक बार फिर से अपनी पत्नी की डांट सुननी पड़ी। अब की बार गोपाल ने ठान ही लिया कि उन प्रेतों को सच में ही खा जाऊंगा। जल्दी जल्दी वो फिर से उस पेड़ के नीचे पहुंचा। अब तो प्रेत भी सोचने लगे कि ये आखिर माजरा क्या है। उन्होंने गोपाल से कहा, तुम बार बार यहाँ क्यों आ रहे हो? तो गोपाल ने कहा कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम जो थाली देते हो वो बस यहीं पर और मेरे मित्र के घर पर ही अपना जादू दिखाती है। उसके बाद थाली एक मामूली थाली बनकर रह जाती है। प्रेत समझ गए कि जरूर यह गड़बड़ दोस्त के घर से ही हो रही है। इस बार प्रेतों ने उसे थाली नहीं दी बल्कि एक बड़ा सा डंडा दिया और उसे कुछ समझाने लगे। उनकी बात समझकर गोपाल वो डंडा लेकर इस बार भी रात बिताने के लिए अपने मित्र के घर रुका। गोपाल के हाथ में वो डंडा देखकर मित्र की पत्नी ने पूछा, भैया ये डंडा कैसा है? गोपाल ने कहा, ये डंडा एक चमत्कारी डंडा है। इसका नाम दुख निवारण है। ये सबके दुख दूर कर देता है। खाना खाने के बाद जब गोपाल सो गया तो उसका मित्र डंडे को चुरा लेता है और अपने कमरे में जाकर पत्नी को दिखाता है। इधर गोपाल सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। वो देख चुका था कि उसका मित्र ही असली चोर है और उसका सामान चुराता है। जब मित्र डंडे के आगे प्रार्थना करने लगा कि हे डंडे, हमारे सारे दुख दूर कर दो, इतना कहते ही वो जादुई डंडा दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगा। वो दोनों दर्द के मारे चिल्लाने लगे। तभी गोपाल वहां पहुंच गया और कहने लगा कि तुम जैसे धोखेबाज के साथ यही होना चाहिए। वो दोनों गोपाल से माफी मांगने लगे तो गोपाल ने कहा, पहले मेरी दोनों थालियां वापस करो जो तुमने चुराई हैं। वो जल्दी जल्दी से थालियां लौटा देते हैं। तब गोपाल ने डंडे से कहा कि हे दुख निवारण, अब इन्हें क्षमा कर दो। तब जाकर डंडे ने उनकी पिटाई बंद कर दी। गोपाल अब अपनी थालियां पाकर बहुत ही खुश था। वो अपनी थालियां और डंडे को लेकर वापस घर की तरफ लौट गया। असली जादुई थाली पाकर वो और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। अब वो बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।